अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। लो जी, सितारा का पीछा स्टार्ट हो गया है। जी जनाब, बिल्कुल। सबसे पहले सौतेली बहन रुबीना को खलबली मची है, इससे सुकून नहीं है, इसे बेचैनी है और सबसे पहले ये इस्लामाबाद पहुँच गई। जी बिल्कुल, गोलड़ा शरीफ की ज़ियारत के बहाने। ये मेरा कहना नहीं है, ये अवाम का कहना है और जनता सब जानती है। जनता का कहना ये है कि पिछले 2 साल से इन सब ख़ानदान वालों के चैनल्स जो है वो जनता अच्छे से वॉच कर रही है, बल्कि मॉनिटर कर रही है। एक तो होता ना व्लॉग देखना, नहीं, CCTV फुटेजेस की तरह मॉनिटर किया जा रहा है इनको। लेकिन कभी भी गोलड़ा शरीफ की ज़ियारत जो कि इस्लामाबाद में है उसका कभी भी यहाँ पर ज़िक्र नहीं हुआ, तज़किरा नहीं हुआ। लेकिन सितारा के जाते ही गोलड़ा शरीफ की ज़ियारत पे सलाम करने जाने का क्या शौक़ चढ़ गया है बीना बाजी को। जी जनाब, ख़ुद सोचिए, सौतेली बहन और दौड़े दौड़े पहुँचने जा रही है। माँ से मिलने के बहाने भी ज़रूर पहुँचेगी, ना भी पहुँचेगी तो सितारा के घर को बाहर से ही देखाएगी। लेकिन दोस्तों, बहुत सी चीज़ों का यहाँ सितारा को ख्याल करना चाहिए, अपने घर का, घर के बाहर का भी। जी बिल्कुल, अपने घर का भी और घर के बाहर का भी। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। मेरे ख़्याल से तो सितारा को एक गार्ड भी रख लेना चाहिए दरवाजे के ऊपर। सितारा, आपको पौधों का तो बहुत शौक़ है, लेकिन आपको रखवाली भी कर लेनी चाहिए। आपको याद होगा दोस्तों, एक लॉकेट दिया गया था सितारा को जिस पे कोई आंख टाइप की चीज़ बनी हुई थी और उसके बाद सितारा के सर में भी बहुत तकलीफ़ रहती थी और सितारा को आँखों का मसला भी शुरू हो गया था। यहाँ सौतेली बहन कभी भी किसी ज़ियारत मिज़ार किसी चीज़ का नाम नहीं लिया, लेकिन सितारा के इस्लामाबाद जाते ही इस्लामाबाद वाली ज़ियारत पे जाना है, सलाम करना है। दाल में कुछ न कुछ काला तो ज़रूर है, मैं नहीं कह रही भाई, ये जनता का कहना है। इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे डीडी की। जी, डीडी साहब भी पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद और ये माँ बेटा का ही प्लान है। यहाँ खामखा सितारा का नाम लिया गया है कि सितारा ने बुलाया है। हो सकता है कि वही बात है, लोगों ने जैसे कहा कि रस्मन, जैसे सितारा से बात हुई हो, हाँ भाई पहुँच गए, खैर खैरियत से मुबारक हो, तो रस्मन सितारा ने या सितारा की माँ ने या साजिद ने कह दिया अरे आप लोग भी चक्कर लगाइएगा। तो चक्कर क्या लगाइएगा जी, फ़ौरन बैग निकाले गए और इनके बैग तो मेरे ख्याल हर वक्त तैयार होकर बेड के नीचे पड़े रहते हैं और ये घसीटते हैं, जूता पहनते हैं और निकल पड़ते हैं घर से। यही तैयारी होती है इन लोगों की। खैर दोस्तों, अब अल्लाह ही सितारा को बचाए। खैर अब तक अल्लाह ही बचाता रहा है और अल्लाह से बड़ी ज़ात कौन सी है बचाने वाली। हमारा तो काम था सितारा को थोड़ी सी हिंट देना। इसके अलावा फड़ाज की और फटी आँखों वाली की शादी जो है वो जारी हो सारी है, धूमधाम से नहीं जारी हो सारी, ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। अच्छा, थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूजन है। मैंने कल कहा कि मामू को शादी पर नहीं बुलाया गया और मुझे कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई लोगों ने। इसके अलावा नौशीन ने भी एक्ट कर दिया कि मामा को शादी पर नहीं बुलाया, यानी कि मामा नदीम। लेकिन दोस्तों, सुनने में आया है कि फरीहा वाले जो हैं वो मामा नदीम के घर पे स्टे कर रहे हैं। मेरे ख्याल से दूल्हा जो है वो लड़की के घर में रुका हुआ है और दूल्हे की बहन जो है वो मामू नदीम के घर में रुकी हुई है, क्योंकि बुशरा तो नदीम की वाइफ का ही नाम है। कहती है कि बाजी बुशरा से मैंने कहा मुझे कपड़े दे दो, ये बाजी बुशरा के कपड़े पहन रही हैं। उसके अलावा जनाब, हाँ, मामू नदीम की बेटी को भी देखा गया कल के फंक्शन में। अच्छा, फंक्शन से मुझे चीज़ समझ नहीं। अच्छा, काशिफ भाई की फैमिली भी वहीं पर है, उसके बच्चे को भी मैंने देखा एक सीन के अंदर। सामने नहीं आते, हाँ, बड़े गुन्ने मीसने हो काशिफ भाई आप, डिप्लोमेट हो, दोनों तरफ चलते हो। खैर दोस्तों, हमारा क्या लेना देना। यहाँ मैं बात कर रही थी कि रस्में बड़ी अजीब सी हैं भाई, शादी बड़ी अजीब व गरीब किस्म की है, समझ नहीं आई। वैसे तो फरीहा गई हैं अपने गांव, अपनी खाला जिनको वो लेकर गई अपने साथ अपने सिटी से, उनके साथ ही उठकर गई हैं गांव अपनी दूसरी खाला से मिलने और कहती हैं इन्होंने फराज को दूध भी पिलाया है, यानी कि ये फराज की एक तरह से माँ भी हो गई। फालूदा खाने गए हैं, टेबल पे फालूदा रखा है मार्केट में और वहीं पर खाला ने टेबल पे फालूदे की प्याली के साथ अपना पैर भी रख दिया। लो जी, एनू भी वेखो कितना सोहना पैर, अला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। खैर दोस्तों, क्या करे बंदा, सब कुछ आ जाता है पर अकल नहीं आती। जहालत तो जहालत होती है। उसके अलावा इनकी खालाओं को आपने ज़रूर नोटिस किया होगा इस फंक्शन के अंदर कि दोनों ने ही दुपट्टे उतार के फेंके जनाब। एक ने कहा मैं तो मलिका शिरावत हूँ और दूसरी ने कहा मैं तो कंगना रनावत हूँ, और दोनों ही मैदान में कूद पड़ी और इतने टाइट कपड़े के इतने बच्चों के बाद जो टमीज़ निकल जाती हैं वो भी शो हो रही थी वहाँ पर। खैर
बहुत भोंडा तरीका था ये कि दुपट्टे तक पास नहीं थे और ऐसे शादी रचाई जा रही थी, ऐसे वो डांस वहाँ पर किया जा रहा था जैसे बस ये ज़िंदगी का, दुनिया का आखिरी फंक्शन है और अगर इसमें ना नाचे तो फिर कभी उठ ही ना पाएंगे बिस्तर से और अरमान रह जाएगा। पता नहीं क्या साबित किया जा रहा था, समझ नहीं आ रही थी। या दुबई से ऑर्डर आया होगा, भाई नाच लो, मैं तुम्हें 5-5 हज़ार रुपये भेजूंगी, लोगों को लगे कि मेरे बेटे की शादी हो रही है। क्योंकि वाईटी पे शोर बरपा है कि ये कोई शादी है, शादी कोई ऐसी होती है। खैर दोस्तों, इसमें लग सारा यही रहा था। जैसे लड़की की ड्रेसिंग देख लें आप, मिसाल के तौर पर लड़की ने जो है वो माइयों पे माइयों का टैग लगाया हुआ, थंबनेल फरीहा ने लगाया हुआ भाई की मेहंदी। हालांकि वो माइयों का फंक्शन था। माइयों के फंक्शन में दूल्हे का क्या काम? आप लोग भी मुझे बताइएगा, क्या दुल्हन की उपटन के फंक्शन में दूल्हा आता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूल्हा जी पहले से ही जाके दुल्हन के घर में बड़ा जमान हो गया, चौड़ा होकर बैठ गया है। माइयों भी के फंक्शन में बैठ के हल्दी लगवा रहा है। लड़की ने बाकायदा थंबनेल पे लिखा है कि मेरी माइयों और या मेहंदी उपटन जो भी, और फरीहा ने लिख दिया कि भाई की मेहंदी। ठीक, फिर मेहंदी का फंक्शन जो है वो आज रात को किया गया, वीडियो अपलोड की गई। मेहंदी का फंक्शन क्या था जनाब? मेहंदी के फंक्शन को फरीहा ने लिखा ढोलकी और दुल्हन ने लिखा मेहंदी। ठीक है, यानी माइयों में भी दूल्हे को बिठाया गया, फिर मेहंदी में भी बिठाया गया। माइयों में दूल्हा नहीं होता। इस फटी आंखों वाली को समझ नहीं आ रही कि दूल्हे को पेंडेंट बना के गले में लटका ले। खैर दोनों एक जैसे ही हैं, कम एक भी नहीं है। अच्छा, दुल्हन की ड्रेसिंग मुझे जो है वो माइयों में भी बिल्कुल पसंद नहीं आई, मेहंदी में तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। ब्लैक कौन पहनता है यार? अब ये बोलेगी ग्रीन था, भाई मुझे तो कहीं से ग्रीन नहीं लगा, वो हुआ भी हो तो मुझे नहीं लगा। शायद शर्ट वेलवेट की थी, लेकिन इतनी गर्मी में वेलवेट, क्योंकि वेलवेट ही नहीं लग रहा होता ना, फिर वो ग्रीन वो ब्लैक लग रहा होता, बाकी कौन सा ऐसा कपड़ा होगा। खैर दोस्तों, बिल्कुल भी दुल्हन जो है वो मेहंदी की दुल्हन नहीं लग रही थी। ऐसे लग रही थी कि बेगानी शादी में आई हुई है, दुल्हन लग ही नहीं रही थी। और इनको रस्मों का ही नहीं पता, कभी माइयों लिख देते हैं, कभी उपटन लिख देते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों शादी ऐसे फील हो रही है, मुझे ऐसे फील हो रही है जैसे कि लड़की खुद से अपनी शादी करवा रही है यार। पता नहीं क्यों, कोई फीलिंग नहीं है, कोई भी फीलिंग नहीं है। कहीं पर भी कोई बड़ा नहीं दिख रहा, ना लड़की की माँ दिख रही है, ना कहीं बाप दिख रहा है, ना बड़ी बहनें दिख रही हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो सर पे हाथ रख रहा हो, कोई रस्म हो रही हो, बड़ों ने कोई रस्म की हो, कुछ भी नहीं। अजीब से टुच्चे टुचियाँ सी दाएं बाएं हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं इसकी बहनों के, वो घूम रहे हैं और बाकी कुछ भी नहीं है। फरीहा को क्या प्रोटोकॉल दिया है जनाब? फरीहा जब गई है उनके घर, एंटर होने लगी है तो पास से बाइक पे मदनी गुजर रहा था और इसने पूछा फराज कहाँ है, तो मदनी ने जवाब तक देना पसंद नहीं किया। यही सोच लो फरीहा, आगे आगे क्या होने वाला है, तुम्हारा भाई तो तुम्हारे हाथ से गया। यही होगा दोस्तों। माँ बेचारी के पास थी नहीं, अब्बा किसी गिनती में है नहीं, और निकम्मा निखट्टू सा भाई भी निखट्टन ले उड़ी। खैर एक चीज़ मैं आप बताऊँ, बहुत से लोगों का कहना ये था कि बड़ा तरस आ रहा है, बड़ी हमदर्दी हो रही है। फटी आंखों वाली जो है उसकी रस्में देखकर इंतहाई जो है वो रहम आ रहा है, हमदर्दी आ रही है कि यार गुर्बत है, गुर्बत में सब कुछ। गुर्बत है, मुझे समझ नहीं है ये चीज़। मुझे बहुत सी बहनों ने कहा कि यार दिल कर रहा है कि इनको सपोर्ट की जाए, इनकी किसी तरह से माली मदद की जाए, कि ये मुझे बहुत नीडी लग रहे हैं, शादी के फंक्शंस इसलिए अच्छे से नहीं हो रहे। तो आप मुझे बताइएगा कि इतनी एमरजेंसी क्या थी? फरीहा से लोगों ने पूछा कि एमरजेंसी क्या थी, तो फरीहा ने कहा कि मेरे भाई को ही एमरजेंसी थी। तो एमरजेंसी की शादी हो रही है जी, गुर्बत की शादी नहीं हो रही। दूसरी एक अहम चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों जो हैं, घुन्ने मीसने फटी आंखों वाली और फड़ास जो हैं, इन दोनों का प्लान ये है कि ये शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे जी। बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं इनके पास। दुबई वाले तो एयरपोर्ट पे कब से खड़े इनका वेट कर रहे हैं, आ जाओ आप नहीं आओगे तो दुबई कैसे चलेगा। खैर दोस्तों, दुबई जाने के लिए जोड़ जमा की जा रही है सितारा को, इसीलिए यहाँ पर आकर जो है वो कंटेंट बनाया गया, क्योंकि दुबई के पैसे इकट्ठे करने थे। खैर कोई बात नहीं, जितना एक तीर तुम्हारी सास ने मारा हुआ दुबई में, तुम भी जाके मार लोगी। यहाँ थोड़ी सी बात करूँगी मैं जनाब किसकी। हाँ, नीनू को भी लगे हाथों लेकर चलते हैं। नीनू ने नया ड्रेस पहना, बड़ा शो मार रही थी कि मेरा नया ड्रेस है, मुझे 250 कह रही हूँ, 2500 में बना है, 2500 रुपये में बना है, ये है वो है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा नीनू का वो ड्रेस, और वो भी अच्छा नहीं लगा था जो ये बर्थडे में पहन के गई थी, येलो सा मस्टर्ड से कलर का, उसमें और ही मोटी भैंस लग रही थी। यार थोड़ा सा देखा करो, डार्क कलर पहन लिया करो, लाइट में तुम और मोटी भैंस लग रही होती। 70 तुम्हारा वेट है, वेट तुम कहती हो मुझे लूज़ नहीं करना, कहती वेट लूज़ करती हूँ तो मेरे मुँह से हवा निकल जाती है। वैसे तुम्हारा मुँह पटाखे की तरह ही बना हुआ है, कोई ख़ास तो लग नहीं
नहीं रहा होता, थोड़ा सा वेट लूज़ करके देख लेती, लेकिन चलो सानू ते कंटेंट चाहिए। तो बात हो रही थी, जनाब नीनू ने कहा मैं करती हूँ Q&A, अम्मा को और डीडी को सी ऑफ करके आई है गोलड़ा शरीफ के लिए। गोलड़ा शरीफ के लिए कितने जेलस हैं यार ये लोग हैं। सितारा को गए हुए 4 दिन हुए नहीं तो इनको भी खुजली मच गई। वो गोलड़ा शरीफ जिसका 2 साल में कहीं दूर दूर तक तस्करा नहीं किया, वो याद आ गया इनको। पहले इस्लामाबाद में क्या गोलड़ा शरीफ नहीं था? सितारा के बाद ही तुम लोगों की आंखों की बिनाई वापस आई है? नहीं। दोस्तों फिर कहती हूँ कि दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। खैर नीनू से किसी ने सवाल कर रखा था, खैर बहुत लोग सवाल करते थे तुम्हारी अपनी अम्मा कहाँ है, कौन सी वाली जनाब, 1 2 3 आई थिंक 3rd बनती है। हाँ, इसके अब्बा ने जो लास्ट निकाह किया था उसमें जो उसकी बीवी बनी थी वो कहाँ है? तो इस बार नीनू ने जवाब दे दिया कि वो पिंड में है, गांव में है। जाहिर सी बात है तुम्हारे अब्बा जो हैं वो ख़ुद को घसीट लें, बड़ी बात है, किसी का ख़र्चा क्या उठाएंगे। ये तो उन टुच्ची औरतों ने, वो जिनको खट्टी मीठी आंखों वाला आप लोग कहते हैं, वैसे यार खट्टा मीठा तो बड़ा मज़ा सा टेस्ट होता है, मैं तो ऐसे लोगों को बेवफ़ा आंखों वाला ही कहती हूँ जी। मेरा मानना है बेवफ़ा आंखें होती हैं, अब जिसकी हैं मुझसे नाराज़ मत होना, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी कि बेवफ़ा आंखों वालियाँ जो हैं उन्होंने भी एक कंटेंट क्रिएट किया था, पता नहीं किस बेचारी को लाकर इसके बाप के साथ बांध दिया था और वो बेचारी भी इसके बाप से भाग गई। वो दरअसल में उन आंखों वालियों ने और डीडी ने मिलकर कंटेंट तैयार किया था। आप कहेंगे बहुत कर रही यार, मुझे नहीं पता, मेरे गले को नज़र लग गई है, क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रही, और दिन ब दिन जो है वो इस किस्म की चीज़ जो है वो मेरे गले में बढ़ती जा रही है। ऐसे स्टार्ट में कुछ भी नहीं था। आप लोग मेरा चैनल को शुरू से वॉच कर सकते हैं, पता नहीं अब क्यों होता जा रहा है इस तरह, मुझे समझ नहीं आ रही। और जब मेरी तारीफ़ करें मेरी प्यारी प्यारी बहनें, आपकी तारीफ़ से मैं बहुत खुश होती हूँ, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ माशाल्लाह साथ लिख दिया करो यार, गले का सत्यानाश हो गया है। अच्छा, तो बात कर रही थी कि नीनू ने कहा कि अम्मा जो है इनकी वो गांव में है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि गोलड़ा शरीफ जा रही हैं इनकी माँ और इनके भाई, और लोगों ने पूछा था कि भाई ये रहेगी कहाँ, बल्कि इसी ने पूछ लिया था सीन में माँ से कि इस्लामाबाद में रुकोगी कहाँ, तो इसकी माँ ने कहा सब्सक्राइबर के घर, ठीक, पिंडी में कोई सब्सक्राइबर है उनके घर। अरे फिर कौन होते हैं ऐसे सब्सक्राइबर जो ऐसे टुच्चे लोगों को घर में घुसा लेते हैं? मेरे ख्याल में कोई टुच्चे ही होते होंगे यार जो टुच्चों को घर में घुसा लेते हैं। सीरियसली मुझे तो नहीं लगता यार, पता नहीं मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। बड़े से बड़ा जो है वो यूट्यूबर भी अगर भले मेरे करीब ही कहीं रहता हो, मैं नहीं इतनी जहमत करती कि मैं जाऊं और मैं कहूं चलो भाई मुझे शाउट आउट मिल जाएगा। और इनको देखो कि पता नहीं कैसे टुच्चे होते हैं जो टुच्चों को भी घर में बुलाकर बिठा देते हैं। अब नाम तो यही दिया है कि पिंडी में कोई सब्सक्राइबर, पिंडी में कहीं ये बीगो आंटी तो नहीं दोस्तों, दाल में कुछ काला ना हो, ख्याल कीजिएगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन सज्जन होता है। वैसे दोस्तों आपको लगता नहीं मेरी को भी जो है वो नज़र लग गई है। खैर दोस्तों, सितारा से तो रिक्वेस्ट है भाई, दो आंखें चार करके रहना, ज़रा होशियार करके रहना। तुम्हें क्या पता है कि पिंडी के नाम के ऊपर जो है वो तुम्हारे घर के बाहर, घर के अंदर कहीं भी कुछ किया जा सकता है। और ये बंदी बीना जो गई है ये माँ से ज़रूर मिलेगी। अब मुझे ये नहीं पता कि हमें दिखाया जाएगा या हमसे ये छुपाया जाएगा। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।